बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं हूं खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत मसरूफ था, टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल ही। तो आज सोचा थोड़ी सी बातचीत कर लूँ क्योंकि इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन करवा दिया गया। काजी फाइज ईसा के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गए। जो कुछ हुआ उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन दुनिया के हर मुल्क को नजर आ गया है कि पाकिस्तान में हद से ज्यादा और खुली और नंगी धांधली हुई है। यानी कि ताकतवरों ने इस तरह धांधली की है कि कोई शर्म या कोई हया का नाम ही नहीं है उसमें। एक तो होता है ना कि धांधली कर लो, कोई वोट थोड़े बहुत चेंज कर लो या इस तरह का खुफिया तरीके से, लेकिन सामने सामने हर चीज सामने नजर आ रही है कि यहां पर धांधली नहीं धांधला हुआ है, लेकिन वो डटे हुए हैं। वो इस चीज को बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, और न ही जो लोग जीते हैं उनमें से कुछ लोगों ने गैरत दिखाई है और आकर कह दिया है कि नहीं, ये सीट फला आदमी ने जीती हुई थी, मेरा इस पर कोई हक नहीं बनता। और सबसे बड़ा जो जमात इस्लामी ने जो अपना एक शो किया, पहले भी जमात इस्लामी इस तरह ही थी, क्योंकि शराफत वाली जो खास करके कुछ जो असली उलमा की पार्टियां हैं ना, वो पाकिस्तान में आगे नहीं जा सकती। 2 नंबर मुल्ला आगे जाते हैं, जो पालसी होते हैं, चमचे होते हैं, या पांव धोने वाले होते हैं, या दूसरे मुल्कों के कलाकार होते हैं, वो आगे जाते हैं। लेकिन जो असली पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, जमात इस्लामी का एक वक्त नाम था और बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उसको आगे नहीं जाने दिया गया। उसमें भी कराची की सीट, जो कराची के जमात इस्लामी के यानी कि करता धरता है, कराची के बहुत मशहूर शख्सियत हैं और लोग उनका बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, उनको दिलवाई गई। जो वो हारे हुए थे और जो जीती हुई सीटें हैं वो उनसे छीन ली गई, वो MQM को या इस तरह के लोगों को दिलवा दी गई। तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, हाफिज नईम साहब ने, उन्होंने तो अपनी सीट छोड़ दी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर तहरीक इंसाफ का आदमी जीता हुआ है फार्म 45 के मुताबिक। वो तो चलो मान गए, लेकिन जो बड़े सियासतदान हैं, जो अपने आप को पाकिस्तान का हुक्मरान समझते हैं या हुक्मरान खानदान से हैं या फिर कुछ और लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल इस चीज में कान धरने का सोचा भी नहीं। नवाज शरीफ का एक बहुत पुराना एक ट्वीट मेरे सामने आया है, जिसमें नवाज शरीफ कह रहे थे कि एक बयान था उसका, अंधा बांधे बांधे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों में, यानी कि 2018 की मैं बात कर रहा हूं। तो अब क्या हुआ है कि वही चीज पहले भी ये शरीफ फैमिली तो आपको देखा होगा, आपके इनकी पिछली हुकूमत में भी, जो इनकी अपनी हुकूमत थी 2013 वाली, 2018 तक ऊपर के लेवल पर सब इनके अपने आदमी थे। और उसके अलावा फिर PDM की हुकूमत आई, उसमें भी आपने देख लिया। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है कि नवाज शरीफ को पीछे हटाने का मकसद क्या है कि नवाज शरीफ की दोनों सीटें जो वो हार चुके हैं और बहुत बड़ी लीड से आ रहे हैं, उन पर उनको शक हो गया था, डाउट हो गया था कि अदालतें फैसला दे देंगी अगर नवाज शरीफ को हमने नामजद किया वजारत उज़्मा के लिए। तो नवाज शरीफ क्या बयान दे रहा है कि मैं, यानी कि मरियम औरंगजेब आके कहती है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया है और पंजाब की वज़ीर आला के लिए मरियम सफ्तर। आप देखिए उनके खानदान में यही चलता है, ऊपर के जितने लेवल पार्टी में भी आप देख लें, सब ऐदे इनके पास है। कोई कारकुन जो नीचे से उठ के ऊपर आते हैं, या कोई भी ऐसा आदमी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई हुई थी, जो लड़ते रहे, जो अभी तक बोल रहे हैं, बोलते रहे, खड़े रहे, उनमें से किसी को भी आगे नहीं आने देते ये लोग। तो ये मिसाल तो नवाज शरीफ पर फिट बैठती है कि अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों में। लेकिन दूसरी साइड में देखा जाए तो पूरी दुनिया के मीडिया को, पाकिस्तान का मीडिया भी इस दफा बहुत चलाया है, और बड़े बड़े नामवर साफी जो नून लीग के फुल सपोर्टर थे, उन्होंने भी कहा है कि नवाज शरीफ नून लीग हार चुकी है। और इलेक्शन के रिजल्ट रोकने तक हर टीवी चैनल ये बता रहा था कि आजाद जीत रहे हैं और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद जीत रहे हैं। और खास करके देखें, चलो दूसरों का तो छोड़ दो, नवाज शरीफ वाली सीट, ख्वाजा आसिफ वाली सीट, इस पर ही आप एक अंदाजा कर लो कि लास्ट स्टेज में 98%, 99% जब रिजल्ट आना खत्म हो गया था, यानी 1% रह गया था, तो रिजल्ट रोक दिए गए। और जब दोबारा रिजल्ट आने शुरू हुए तो नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जीते हुए थे। उससे पहले हर चैनल ये बता रहा था कि यास्मीन राशिद साहबा और क्या नाम है, उस्मान डार की वालदा साहबा जीती हुई है, और बहुत बड़ी लीड से जीती हुई थी। लेकिन जब रिजल्ट रुके तो उसके बाद ये दोनों जीत गए। और चलो नवाज शरीफ का तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ख्वाजा आसिफ की बेशर्मी देखो कि हर जगह आकर कह रहा है कि हम मेजॉरिटी से जीते हुए हैं, मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए जो जिसने उसको वोट दी, लेकिन इतनी बेशर्मी और इतनी डिटाई भी नहीं होनी चाहिए कि एक सीट के लिए आप, खैर करेक्टर तो उसका है नहीं, आप अपने करेक्टर को भी दाव पर लगा दे। तो
सीट तो उसकी अब भी डानाडोल है। अगर हमारे ताकतवर समझ जाएं कि अवाम का मूड किसी और तरफ है तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, अगर ये समझ जाए। लेकिन अगर इन्होंने नहीं समझा, इसी तरह किया, तो अब तो उनको भी पता चल चुका है कि पाकिस्तानी किस तरफ देख रहे हैं और किसके साथ खड़े हैं और क्या चाहते हैं। ये बातें पाकिस्तान का मीडिया भी करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का सुनता कौन है? और पाकिस्तानी मीडिया जब थोड़ा सा उसने हकीकत बतानी शुरू की तो आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर किस तरह बरस पड़ी मरियम रंगदेव, मरियम सफ्तर, और कैसे कैसे उनके बयान आता है कि सूट बूट पहनकर साफी आते हैं और इस चीज पे ये करते रहते हैं। लेकिन चलो पाकिस्तानी मीडिया को तो छोड़ो, दुनिया का सारा मीडिया चीख चीख कर कह रहा है पाकिस्तान में इमरान खान 100% जीता हुआ है और उसको हराने के लिए 100% कोशिश की जा रही है। और वो सामने कह रहे हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है। और इसके अलावा अमेरिका का बयान आया, हालांकि आना नहीं चाहिए क्योंकि अमेरिका की तवक्को के मुताबिक ये रिजल्ट भी चेंज हुए हैं, इलेक्शन भी हुआ है, सारा कुछ मैनेज किया हुआ है। लेकिन वो अब कह रहा है कि धांधली की यानी कि तहकीकात होनी चाहिए। उसको पता है तहकीकात करने वाले कौन है और रिजल्ट कैसा आएगा। लेकिन पूरी दुनिया को नजर आ गया, हमारे काजी फायज ईसाई अदालतों को नजर नहीं आया। ये पाकिस्तान में धांधली नहीं धांधला हुआ है और हो रहा है, और उसकी आंखें नहीं खुली है। एक छोटा सा इलेक्शन एक पार्टी का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसको नजर आ गया, हर चीज उसने देख ली, उसके अंदर से बातें निकाल ली, पीछे से 20 साल 25 साल पहले के रिकॉर्ड निकाले, फैसला भी दे दिया, बल्ला भी ले लिया, लेकिन अब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आप सोचो कि अगर इस तरह का चीफ दुनिया की किसी सबसे बड़ी अदालत का चीफ हो तो उस मुल्क का क्या हाल होगा। और फिर नीचे के लेवल की अदालतों को देखो कि जो लाहौर हाई कोर्ट में केस गया तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को का काम है, उसको फैसला करने दो। यानी कि इलेक्शन कमीशन को सारा पता है जो सीटें जिताई जा रही है या जो जिन पे धांधली हो रही है वो इलेक्शन कमीशन के ही आदमी है और इलेक्शन कमीशन ही उनको नॉमिनेट कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया। यानी कि कहने का ये मकसद है कि जो लोग नहीं चाहते पाकिस्तान में इस्तेकाम आए वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं और पाकिस्तान को फिर दोबारा उस पीडीएम के हवाले किया जा रहा है जिसने पहले 15 महीने में पाकिस्तान की क्या हालत की थी। अब ये बंदर बांट शुरू हो रही है और इस बंदर बांट में पाकिस्तान, देखिए ये अगर बना भी देते हैं ना 6 महीने या 1 साल हुकूमत चलेगी। क्यों? क्योंकि ये केस चलेंगे, अगर केसों को जितना भी लमकाओ तो फैसला तो करना ही है, और फैसला इतना भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही आंखों पर हाथ रख दिया जाए। जब आप एक बिल्कुल सामने जीती हुई सीट को अगर अदालत भी कह देती है कि ठीक है जो आदमी हारा हुआ था वो जीता हुआ है, तो फिर सोचो अवाम का क्या रद्द अमल होगा। इस वक्त अवाम के अंदर क्या चीज बैठ चुकी है कि पाकिस्तान की ना तो अदालतें उनके साथ है, अवाम की ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, ना कोई अदारा उनके साथ है, ना पुलिस उनके साथ है, ना हुकूमत उनके साथ है। पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल लावारस हो चुकी है और ये लावारसी जो अंदर जब बैठती है ना तो इसका बहुत बुरा नतीजा होता है। तो इसलिए हमारे जो ताकतवर लोग हैं जो कंट्रोल करना जानते हैं उनको चाहिए कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो मिल बैठकर, इमरान खान से बातचीत तो चल रही है, उसको यानी कि अच्छे तरीके से करके मैनेज करके जो जीती हुई सीटें उनको वापस की जाए और एक पायदार हुकूमत बनाई जाए ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का भला हो। फिर दरख्वास्त करता हूँ काजी फायज ईसा से कि आप अपनी आंखें खोलें, 5-6 महीने रह गए हैं, इसके बाद बाजवा का जो हशर हुआ है उससे बुरा आपका होने वाला है। तो प्लीज मेहरबानी करें, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए आपके पास एक मौका है, आप इसको गलत साइड में मत जाने दें। ये शरीफ फैमिली किसी की भी सगी नहीं है, अगर ये बाजवा की सगी नहीं हुई तो समझो किसी की सगी नहीं हुई जिसने इनको हर किस्म की सहूलत दी थी अपने टाइम पर। नवाज शरीफ को ऐसे निकाला जैसे चाय में से मक्खी निकाल देते हैं और वापस भेजा, वापस लाने नहीं दिया, इनका कोई केस नहीं चलने दिया, इनको हुकूमत बना के दी, सारा कुछ किया, मैनेज करके वो गया था। तो उसके साथ इन्होंने ये कुछ किया है, तो आप किस बात की मूली है, तो किस खेत की मूली है, सॉरी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।